नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दूसरा पार्ट लेके आ चुकी हूँ जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है। तो ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रियॉन के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टॉपिक हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन पैथोजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे प्रियॉन्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जान लेंगे ये प्रियॉन्स होते क्या है। प्रियॉन्स आर misfolded forms of a cellular protein. They consist of only a single protein, that is PRP protein, which naturally occurs, for example, on the surface of neurons. The region coding for this protein of approx 35 kDa is located in a single exon and is derived from a cellular gene expressed in both healthy and diseased brains. ठीक है, तो प्रियॉन्स जो है वो एक मिसफोल्डेड फॉर्म्स है एक सेलुलर प्रोटीन का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 35 किलो डाल्टन, और ये एक सिंगल एक्सॉन में लोकेटेड है। दैट मीन्स इसका जीन जो है वो एक सिंगल एक्सॉन में प्रेजेंट है और उससे ये प्रोटीन डिराइव होता है। वो सेलुलर लेवल में नॉर्मली एक्सप्रेस हो सकता है, वो हेल्दी ब्रेन में भी एक्सप्रेस होता है और वो डिजीज ब्रेन में भी एक्सप्रेस होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हेल्दी ब्रेन में ये प्रोटीन का फोल्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दैट मीन्स कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं होता है इसके कन्फिग्रेशन में। बट इन डिजीज ब्रेन वो स्ट्रक्चर जो है उसका कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए उसका फंक्शन भी चेंज होता है और फर्दर वो डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। Disease associated PRP differs from normal PRPC in its altered configuration. It's nearly complete resistant to proteases and in fact it tends to accumulate inside the cell. जब ये कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है नॉर्मल सेलुलर PRP प्रोटीन का, तब ये रेजिस्टेंट हो जाता है प्रोटीएस को। तो प्रोटीएस जो है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को क्लीव करना, जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको वो क्लीव कर सकता है। लेकिन ये प्रोटीन जो है इसका कन्फिगरेशन ऐसे चेंज होता है कि ये एंजाइम इसको क्लीव नहीं कर पाता है, और जब क्लीव नहीं कर पाता है तो ये सेल के अंदर एग्रीगेट फॉर्म करता है और एक्युमुलेट हो जाता है। ये फिगर जो है इसमें हम लोग देखेंगे प्रियॉन कैसे डिजीज़ करता है या तो फिर इसका इन्फेक्शन साइकिल कैसे मेंटेन होता है। हम लोग देख सकते हैं ये एक न्यूरॉन सेल है। जैसे पहले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि स्पेशली ये PRP प्रोटीन जो है ऑलरेडी नेचुरली ये हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो सरफेस न्यूरॉन सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ये इसका काम होता है नॉर्मली एज अ सेलुलर जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, उसका ये ऐसे ही काम करता है। उसका फंक्शन यही है कि वो सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। तो नॉर्मली देख सकते हैं कि PRP प्रोटीन जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, और PRPC जो नॉर्मल प्रियन है दैट मीन्स वो नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन वो नॉर्मल फंक्शन कर सकता है। देखिए नॉर्मल प्रोटीन है और ये नॉर्मल फंक्शन कर सकता है ये रूट में अगर फॉलो करें तो। लेकिन अगर प्रियॉन वो अगर इन्फेक्ट करता है, वो क्या करता है, नॉर्मल प्रोटीन जो है दैट मीन्स ये PRPC जो है इसको देखिए PRPSC में मिसफोल्डेड प्रियॉन में इसका कन्वर्ट करता है। फर्दर इसका क्या हो रहा है, देखिए एबनॉर्मल इसका फंक्शन हो रहा है। दैट मीन्स सेलुलर लेवल में प्रियॉन नॉर्मल प्रोटीन जो है उसका जो फंक्शन है वो मेंटेन नहीं होता है जब भी वो इन्फेक्शन पार्टिकल जो है इसको चेंज करता है। ठीक है,
Now, pathogenesis. Infectious PRPSC can transform naturally occurring PRPEC into PRPSC. That means जो infectious prion particle जो है वो अगर बॉडी में एंटर करता है और बॉडी का जो सेल जो है दैट मीन्स वो न्यूरॉन सेल्स जो है उसको अगर इन्फेक्ट करता है तब ये क्या कर सकता है कि नॉर्मल PRPC को PRPSC में कन्वर्ट करता है। और अगर जब भी इसका कन्वर्शन PRPSC में हो जाता है तब भी ये क्या होता है कि ये ऑटोलाइटिक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है in which mainly the pathological protein is produced. That means जब भी PRPSC में कन्वर्ट होता है दैट मीन्स एबनॉर्मल प्रियन प्रोटीन्स फॉर्म होता है तब उसके बाद एक चेन रिएक्शन की तरह एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कि तब कोई भी नॉर्मल PRPC प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है, प्रोडक्शन उसका नहीं होता है। तब जितना भी प्रोडक्शन होता है वो PRPSC यही कन्फिगरेशन में उसका प्रोडक्शन होता है। Deposits of large amounts of pathological proteins in the form of so-called amyloid plaques are visible under a microscope in brain tissue from infected humans and animals. अगर कोई infected tissue है that means वो brain tissues जो human की भी हो सकता है या तो फिर animals के भी, उसको अगर माइक्रोस्कोपली देखें तो उसके अंदर क्या देख सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है ना ये उसका एग्रीगेशन दैट मीन्स एमाइलॉइड प्लाक्स वो देख सकते हैं। द ब्रेन शोज वैक्यूलाइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स, प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लियल सेल्स एंड एमाइलॉइड प्लाक्स। दैट मीन्स ये इन्फेक्शियस प्रियॉन्स जब भी इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं तब क्या होता है न्यूरॉन्स जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते और ये प्लक्स फॉर्मेशन भी होता है न्यूरॉन सेल के अंदर। ये लिस्ट जो है ये प्रियन डिजीजेस के नाम है, वो हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंस कुछ नाम। एक है क्रूट्जफेल्ड जैकब डिजीज़, कुरू, स्कैरपियो, वेस्टिंग डिजीज़ एंड एक है मैड काउ डिजीज़ और बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ये सारा डिजीज़ ह्यूमंस और एनिमल्स में ये इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट मीन्स प्रियन कॉज करते हैं। Now diagnosis. The diagnostic procedure is the detection of pathological protein in lymphoid tissue, biopsies using monoclonal antibodies. How is prion disease treated? मेडिकेशन अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये न्यूरॉन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स या तो फिर सिडेटिव ये सारे यूज़ कर सकते हैं। पेन रिलीफ्स की कुछ मेडिकेशन भी देते हैं या तो फिर मसल स्पैज़म हो तो उसके लिए भी कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं। और अगर एडवांस स्टेजेस में है तो उसमें आईवी फ्लूइड या तो फिर फीडिंग ट्यूब भी रिक्वायर्ड होता है पेशेंट के लिए। ठीक है। कैन प्रियन डिजीज़ बी प्रिवेंटेड? तो कोई भी डिजीज़ होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं? तो प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हो सकता है कि जहाँ से ये कैटल्स ये सारा इंपोर्ट होता है, जितने सारे कंट्रीज से जहाँ पर ये बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी दैट मीन्स मैड काउ डिजीज़ होता है, उन सारे कंट्रीज़ के लिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जो सारा पार्ट्स में स्पेसिफिकली ये प्रियन इन्फेक्ट करता है जैसे कि ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड, उनको एज ए फूड आइटम यूज़ ना करें। नेक्स्ट, जिनको प्रियन डिजीज़ ऑलरेडी हो चुका है या तो फिर हो सस्पेक्टेड है, उनसे कोई ब्लड डोनेशन या तो फिर कोई टिश्यू इम्प्लांट्स ये सारा ना किया जाए। एंड द लास्ट मेथड इज़ स्टेरिलाइजेशन। ऑब्वियसली जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स है या तो फिर ऑलरेडी जिनका मतलब प्रियन का डिजीज़ इन्फेक्ट किया है, इन्फेक्शन हुआ है,
उनके बॉडी के साथ जो इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपोजर में आए हैं, उनको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करें। ये सारा रेफरेंस मैंने यूज़ किया है ये वीडियो को बनाने के लिए। आप अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन और भी जानना चाहते हैं तो ये सारे रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।